की उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज दुर्ग में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साव ने कार्यक्रम में कोका कोला, पेप्सी जैसी विदेशी पेय सामग्रियों को प्रतीकात्मक रूप से नाली में बहाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान देश के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान को जागृत करने का माध्यम है। क्रेडाई द्वारा लगातार 6वीं वर्ष प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन यहाँ हुआ है। क्रेडाई रायपुर की टीम ने ये 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया है। यहाँ पर 300 से अधिक बिल्डर, 300 से अधिक प्रोजेक्ट और 40 स्टॉल लगे हैं जो कि रेरा से अप्रूव्ड हैं। लोग यहाँ पर आकर पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपने सपनों का आशियाना चुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को साय कैबिनेट का विस्तार हो गया, जिसमें गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और विभाग भी सौंपे गए। हालांकि इस विस्तार में कुछ ऐसे नेता भी थे जो अपेक्षा के बावजूद उपेक्षित रह गए। उन्हीं में से एक नाम है कुरुद विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर का। हाल ही में एक इंटरव्यू में अजय चंद्राकर ने मंत्रिमंडल में नाम न आने पर पूछे गए सवालों का बेहद संयमित और शालीनता से जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या मंत्री न बनाए जाने से उन्हें कोई तकलीफ है, तो उन्हें गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति सुनाई। उन्होंने कहा कि लोभ न शोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी मीडिया के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखे वार किए। संतोष पांडे ने कहा, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने 3 नए ऐतिहासिक बिल लाए हैं, उसको लेकर विपक्ष बौखला गई है। संतोष पांडे ने कहा कि सदन के अंदर जो व्यवहार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने किया वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और राफेल यानी संगीन का भी दुष्प्रचार, जवान से पहलवान तक और संगीन से वैक्सीन तक जिस प्रकार से दुष्प्रचार करने का काम और भ्रामक संदेश देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, वैसा ही एसआईआर को लेकर के है। एसआईआर यह आयुक्त का विषय है, इलेक्शन कमीशन का विषय है, सीईसी का विषय है और इसके विषय में कोर्ट में है मामला, तो इसके विषय में वहां चर्चा हो ही नहीं सकती और उसको वो जानते हैं। उसके बाद भी देश को भ्रमित करने की कोशिश करना यह अपराध की श्रेणी में आता है। पंचायती राज मंत्री के बंगले के सामने लगातार 2 दिनों से पंचायत शिक्षक संघ के परिजन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति सरकार प्रदान करे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसी क्रम में कल शाम एक महिला ने फिनाइल पी ली, जिससे प्रशासन में अफरा तफरी मच गई और उसे तत्काल मेकाहारा अस्पताल में एडमिट किया गया। पंचायत शिक्षक संघ की विधवा महिला जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही थी, उसने घातक कदम उठाते हुए फिनाइल पी लिया। उस पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील शुक्ल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव विदेश दौरे पर हैं, सरकार भगवान भरोसे चल रही है। पार्टी की असंवेदनशीलता है कि महिलाएं, विधवा महिलाएं लंबे समय से हड़ताल पे हैं और आज उसमें से एक महिला ने अपनी मांग को लेकर फिनाइल पी ली। कल ही यह महिलाएं सरकार को चेतावनी दे रही थी कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम घातक कदम उठाएंगे। उसके बाद भी सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ। सरकार की असंवेदनशीलता के कारण एक महिला ने फिनाइल पी के घातक कदम उठाया। इसके लिए सरकार दोषी है। मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे हैं, सरकार राम भरोसे चल रही है, कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पे हैं, महिलाएं न्याय मांगने के लिए अपने जीवन को दांव पे।
राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका उद्देश्य है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर सहित अन्य ज्वलंत 11 सूत्री मांगों का त्वरित निराकरण किया जाए। सारी की सारी जायज मांगे हैं। शासन के द्वारा निरंतर कर्मचारियों की मांगों की उपेक्षा और तिरस्कार किया गया है, तो अंततोगत्वा बाध्य होकर फेडरेशन को और नगर निगम के कर्मचारी संगठन को आज अनिश्चितकालीन 1 दिन का आकस्मिक अवकाश लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। अगर शासन गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करके हमारी मांगों को अनदेखा इसी प्रकार करेगा तो भविष्य में आंदोलन के विस्तार करने की योजना भी बनाई जा सकती है। हम सब बैठेंगे। धमतरी में हाल ही में हुए ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश फैलता जा रहा है। राजधानी रायपुर में घसिया समाज के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक मोतीलाल साहू से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। जो कि अभी धमतरी में जो केस हुआ है, ट्रिपल मर्डर केस, जो कि संतोषी नगर के हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम अभी गृह मंत्री से निवेदन और अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दे, इंसाफ दिलाएं। और इसके लिए हम जहां तक हो सके हम सारी महिलाएं एक साथ जाएंगी और सरकार से अनुरोध करेंगी। ये जो महिला समाज आज जो आंदोलन लेकर के चल रही है ट्रिपल मर्डर केस के लिए, हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। हालांकि मुआवजा से उन जो उनके घर के सदस्य गए हैं उनका तो भरपाई नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनको मुआवजा मिले, उनको सहयोग मिले। थाना कवर्धा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। इस तेज और प्रभावी पुलिस कार्रवाई से अपराधियों में भारी खौफ और आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे रजत महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में राज्य शासन की मंशा अनुरूप शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर खैरागढ़ में रजत जयंती फूड फेस्टिवल का रंगारंग आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम जिला पंचायत खैरागढ़, चुई खदान गंडई एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। अगली खबर कोंडागांव से, जहां जिला कोंडागांव के अंतर्गत ब्लॉक मकड़ी में ग्राम पंचायत क्षमतापुर के 2012-13 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। स्कूल भवन नहीं हो पाने के कारण पीएम श्री बालक आश्रम क्षमतापुर में इसको संचालित किया गया, लेकिन आज 2025 आ गया। 13 वर्ष गुजरने के बावजूद ग्राम पंचायत क्षमतापुर के शासकीय उच्चतर विद्यालय का भवन स्थापित नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को बैठने में काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है। यहाँ हमारी समस्या है कि बैठने के लिए थोड़ा व्यवस्था नहीं है। तो 2013 से 25 तक 2025 हुआ, लेकिन यहाँ पर स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है। जी, ये आश्रम का बिल्डिंग है। हमारे स्कूल महासमुंद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला इकाई महासमुंद के बैनर तले आज जिले भर के कर्मचारी और अधिकारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर रहे। फेडरेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। और अब बात